जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 18 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 जनवरी के दिन, चलिए मैं यही निकाल लेती हूँ, स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, ये किसी से डिस्टेंस कर रहे हैं, अपने आप को किसी से दूर कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए 1, 2, 3। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 10, 9, 7, 10, 3। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। मे बी आपके पार्टनर की एज बहुत कम हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट हैं। 10 एंड 19 सन की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। जैसे इनकी एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज के दिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस, बहुत ज़्यादा इनके दिल में लव आपको लेके बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाली फीलिंग इनके अंदर डेवलप हो रही है। जैसे कि बस किस्मत इनका साथ दे दे, फिर ये सब कुछ कर डालेंगे। 10, 9, 19 सन की एनर्जी है। मतलब दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल पॉजिटिव हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सन का मतलब ये होता है कि 100% पॉजिटिव एनर्जी। एंड मे बी किस्मत इनका साथ दे रही है, चीज़ें इनके फेवर में आ रही हैं। एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी है। मतलब ये, मतलब इनको फील हो रहा है कि जैसे अगर आप मिल जाओ तो जैसे इनकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी, फिर जैसे इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, फिर इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको लेकर के, एंड अपनी लाइफ को लेकर के, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अगर इनकी लाइफ में वक्त इनके फेवर में आ रहा है स्लो मोशन में, अब काफ़ी ज़्यादा लेसन भी लर्न कर चुके हैं। ओके, इनको लाइफ ने काफ़ी सारे लेसन दिए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। यस, 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर जैसे साम दाम दंड भेद, क्योंकि जब किसी इंसान के अंदर एनर्जी होती है, जब किसी के अंदर एक्साइटमेंट होता है, तो फिर उसके अंदर कुछ भी पाना मुश्किल नहीं रह जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के जैसे कुछ भी फाइट करनी पड़े, किसी भी चीज़ से टकराना पड़े, तो ये सब कुछ कर लेंगे आपके लिए। इस तरह की इनकी एनर्जी है। ओके, तो फिलहाल तो एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए। यहाँ पर 7 ऑफ बैंड की एनर्जी है, तो आपके अंदर भी बड़ा जज्बा हो सकता है। आज के दिन आप अपनी अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो सकते हैं। 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी है। स्टार का मतलब है कि आपने मे बी नाइट टाइम में आप काफ़ी टेंशन में थे, वरीड थे, लेकिन फिर आपने मॉर्निंग तक, जैसे आप, क्योंकि स्टार का मतलब ही होता है जो डार्कनेस से फाइट करके निकल के आए। तो ऐसा दिख रहा है आप स्टार पर्सनालिटी हैं। आप मुसीबतों से, लाइफ में आपकी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन आप फाइट करके निकल ही आते हैं। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आपके अंदर जो ये वैंड है, मतलब लोग आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करते हैं, एंड आपको कोई ना कोई ऐसा, मतलब कोई उपाय मिल जाता है, या फिर आप कुछ ऐसा कर लेते हैं कि दिक्कतों से निकल ही आते हैं फिलहाल। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब हो गया जजमेंट की एनर्जी। 20, यस, तो जजमेंट आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने आपको बैक स्टैप किया है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें जैसे बैकफायर होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। मतलब यस, मुझे बहुत ज़्यादा नाइट टाइम की एनर्जी आ रही है। जैसे नाइट टाइम में या तो आपके ऊपर बहुत सारे अटैक होते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि लिटरली आपकी लाइफ में बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं आपके, जो आपके लिए लगातार कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रखते हैं। जिससे कि, मतलब लिटरली ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हर कोई आपसे सामने से आके फाइट करे। कई बार क्या होता है कि लोग आपको बैक स्टेप करते रहते हैं, मतलब जिसकी जितनी दम होती है वो उतना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम देखे, 10, 7, 17, 10, 7, 17, मतलब क्या है कि आपके अंदर स्टार पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा है।
स्टार पावर। ओके, तो जिसकी वजह से कोई आपके लिए कितनी भी दिक्कतें खड़ी कर ले, कितना भी बैक स्टैप कर ले, कुछ भी कर ले, आप निकल आते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। ब्लेसिंग दिखाई पड़ रही है आपके ऊपर कि जैसे आप ब्लेस्ड हैं। दिक्कतें आना देखिए एक अलग बात होती है, सबकी लाइफ में आती हैं, एंड अगर आप ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, अगर आप ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, लकी हैं, तो समझ लीजिए कि लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, बिल्कुल आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अगर आपके गुड कर्मा है तो फिर आप निकल ही आते हैं उन सारी मुसीबतों से। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके शत्रु भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि आपके अगेंस्ट कितनी कॉन्स्पिरेसी की जाती है, लेकिन आप फंसते नहीं हैं, आप हमेशा निकल आते हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, एंड आप थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, मतलब डिटरमाइंड हो सकते हैं। यस। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका देखिए बेसिकली नेचर काफ़ी शांत हो सकता है, मतलब आप ज़्यादा पछड़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं, आप अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मतलब क्या होता है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, वो वाली कंडीशन है आपकी कि मतलब मैं तुम्हारे में पोक नहीं करूँगी, तुम मेरे में मत करना। लेकिन लोगों की हैबिट होती है तो वो पोक करने आते हैं, लेकिन आप निकल आते हैं फाइट करके, क्योंकि आपके अंदर ये जो डिटर्मिनेशन है ये बहुत तगड़ा है। ओके, क्योंकि आपकी ये पर्सनैलिटी है कि आप फंस नहीं सकते, निकल ही आना है आपको। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको आंखें खोल के अवेयर रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि आप एक गलती, देखिए एक गलती एक बार कीजिए तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है। अगर ऐसे लोगों को आपने मार्किंग कर ली है कि ये सब लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहिए, क्योंकि फाइट करने की लिमिट होती है। पूरी ज़िंदगी आप हर वक्त फाइट करते रहेंगे तो टायर्ड हो जाएंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो बेटर क्या है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको वार्निंग दी गई है, आपको बहुत बार बताया गया है कि ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 9 19 10 9 19 सन की एनर्जी है, तो सन की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है। तो देखिए सन की एनर्जी से यहाँ पे यही फीलिंग आती है आपके शत्रुओं को भी कि मतलब कितना भी आपके लिए कर लो लेकिन वो फंसा नहीं पाते हैं। तो आप खुश दिखाई पड़ते हैं, आपकी खुशी से बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है। तो बेटर क्या है कि ऐसे लोगों को मार्किंग कर लीजिए एंड इनसे थोड़ा डिस्टेंस पे रहिए, ठीक है। बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर तो यस क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में है। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एंड लॉयल दिखाई पड़ रहे हैं, डेडिकेटेड दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, यस 3 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है। लव ट्रायंगल तो मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है। यूनिवर्स थोड़ा सा इस एनर्जी को बताइए, क्वीन ऑफ कप का क्या है, क्वीन ऑफ कप किस लिए आई हैं। 5 ऑफ सॉर्ड, ईगो फाइट चल रही है किसी तरह की, ईगो फाइट क्यों चल रही है आप लोगों के बीच में। किसी तरह की ईगो फाइट की वजह से आपके पार्टनर सैड दिखाई पड़ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। वही मैं कह रही थी, थर्ड पार्टी आ गई है लेकिन यहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे थर्ड पार्टी आ चुकी है एंड 5 3 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यसी थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है कि आप ही इस थर्ड पार्टी को पैम्पर कर रहे हैं। मैं कह रही थी थोड़ी सी आपकी एनर्जी ऐसी लग रही थी कि आप जो हैं बुरे लोगों को पहचान तो जाते हैं लेकिन उनको छोड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो मौके मौके पे आपके लिए आस्तीन में सांप जैसे नहीं होता है, वो बन के आपको काट लेते हैं। एंड फिर आप जो है उसका इलाज कराते हैं, फिर आप सांप को निकलने नहीं देते हैं, फिर आप उसको वहीं पे रख लेते हैं, फिर वो आता है फिर काट लेता है। तो कब तक आप इलाज कराते रहेंगे, कब तक आप अपने आस्तीन में सांप रखे रहेंगे। अब मे भी आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है। फ्रेंड को तो तभी भी आप गुड बाय बोल सकते हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर हैं तो फिर थोड़ा सा आपको जो कर सकते हैं वो आप कर लीजिए, मैं क्या बताऊँ। डिवाइन 3 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए, द चैरियट। देखिए मैंने कहा था इन लोगों की दिक्कत यही है कि आप हमेशा बाहर क्यों निकल आते हैं, आप अनस्टॉपेबल क्यों हैं, आपको इतना फंसाने की कोशिश की जाती है। 7 3 10 ये सबके सब कार्मिक हैं, तो कार्मिक हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं।
कार्मिक का मतलब ये होता है मजिशियन की एनर्जी है, मतलब ये सारे दांव पेंच लगा के देखते हैं कि आपको फंसा लिया जाए, आपको नेगेटिव कर दिया जाए, लेकिन आप होते नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं है, कभी नहीं होते हैं, थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर, फिर आप निकल जाते हैं। फिलहाल आपके पार्टनर जो हैं, यहाँ पर ईगो फाइट तो हुई है, आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा पेन में भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 7 5 12 हैंग्ड मैन, 12 3 15 डेविल की एनर्जी है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर के मन में नेगेटिव चीज़ें डाली जा रही हैं एंड आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं, उनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। ये रिलेशनशिप स्टक हो सकता है। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी यही चाहती है कि और कुछ नहीं तो आपकी लव लाइफ ही ख़राब कर लें। मतलब जहाँ पे जिसको मौका मिल रहा है वो वहाँ पे ट्राई कर रहा है कि चलो क्या दिक्कत है। 7 5 12 3 15 डेविल की एनर्जी है। डिवाइन पेज ऑफ सॉर्ड क्यों है? फादर ऑफ पेंटिकल। आप लोग वर्किंग हैं, यस, आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग रिच वेल्दी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइज हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं एंड आपकी इसी वजह से, देखिए यहाँ पे आपके काम को लेकर के मैंने कहा था कि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका नेम फेम है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को चिढ़ है एंड वो कुछ ना कुछ करके आपके पार्टनर को भी भड़का रहे हैं कि जैसे आप बड़े घमंडी हो गए हैं, ऐसे हो गए वैसे हो गए एंड आपके पार्टनर भी डाउटफुल हैं एंड वही चीज़ है कि असर तो पड़ ही जाता है। तो आपके पार्टनर के भी ऊपर असर आ चुका है एंड ये फ़िलहाल आपको सिर्फ स्टॉक कर रहे हैं। ओके, ये चेक कर रहे हैं कि फ़िलहाल वाकई में जो कहा गया है वो सच है या फिर इल्यूज़न है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? डिवाइन एक कार्ड दीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम पे फेथ रखनी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप निकल ही आते हैं तो फिर टेंशन मत लीजिए, लेकिन ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए। ठीक है, जय माता दी।